अगर राम बनना है तो हमें हमारे घर में दशरथ होना चाहिए, तभी राम का जन्म होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कुंवर ग्लोबल स्कूल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनट में गवर्नर पहुँचने वाली हैं चीफ गेस्ट के रूप में, और वो बच्चों को यहाँ पर बताएंगी कि किस तरह से राम युग में किस तरह से बच्चों को इस पे भागीदारी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और गवर्नर साहिबा क्या कुछ कहती हैं आपको सुनाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वे लोगों ने जो रिसर्च किया है, उनका एक काम है रिसर्च करके बता देना कि 8 साल की उम्र, अब सोचिए 8 साल की उम्र में ज्यादा समय कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ रहता है? घर में। गर्भ में भी संस्कार दिया जाता है। मैं एक बार जर्मनी गई थी मित्रों, जर्मनी। तो वहां मैंने सोचा कि मुझे एक स्कूल देखनी है, स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल देखनी है। तो वे लोगों ने कहा कि आपको तो 2 दिन लगाना पड़ेगा। अब देखिए स्कूल देखने में मुझे 2 घंटा लगेगा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ हो गया, लेकिन दो दिन। तो मैंने सोचा कि इतना क्या है कि 2 दिन लगेगा। तो मैंने कहा कि चलिए जितना हो सके इतना समय मैं जरूर निकालूंगी, लेकिन आपके स्कूल में आऊंगी। और मैं जब सुबह में स्कूल में पहुंची और दिखा रहे थे, तब मैंने पहली बार एक प्रश्न किया वे लोगों को कि कितनी साल की उम्र वाले बच्चों को आप एडमिशन देते हो। जब इधर तो 3 साल की उम्र वाले, 5 साल की उम्र वाले, 6 साल पूरा हो उनको एडमिशन देते हैं। तो उन्होंने बताया कोई बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, कोई बच्चों को एडमिशन नहीं देते। तो किसको देते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को नहीं देते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर, गायनेक डॉक्टर एक दंपति को, पति पत्नी को सर्टिफिकेट देते हैं कि वो 2 महीने की गर्भवती माता है, तो उसको हम एडमिशन देते हैं, गर्भवती माता को एडमिशन देते हैं। सोचिए। फिर बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े कमरे, 1 महीने का गर्भ धारण करने वाली माताओं के लिए अलग कमरा, 2 महीने की गर्भ धारण करने वाली का दूसरा, 3 महीने वाला का तीसरा, 9 महीने वाला का 9वां और 10वां डिलीवरी वाला। क्या सोच है लोगों की। और 1 महीने की जो महिलाएं हैं गर्भवती, 2 महीने की, 3 महीने, उसका बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस हिसाब से उसका खाना, उसकी एक्सरसाइज, इसकी सोच, उसकी पढ़ाई, रीडिंग बुक्स, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, हैप्पीनेस, शांत रहे, सुखी रहे, अच्छा अच्छा विचार करे, घर भी याद ना जाए, इसी प्रकार का माहौल मुझे दिखाया वे लोगों ने। और इतने अलग अलग प्रकार के फोटोग्राफ थे कि 3 महीने वाला बच्चा कैसा होगा देख लीजिए, आपके घर में पल रहा है 3 महीने वाला। और इसके साथ बीमारियां, तो उसका जो ब्रेन है कब विकसित होता है, उसका हार्ट कितने समय के बाद विकसित होता है, उसका लंग्स कब विकसित होता है, ये सब कुछ जानकारियां वहां थी। और उसी समय उसको किस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद भोजन, विटामिन युक्त पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वही वहां बनता था। और वे महिलाएं गाती थी। फिर संगीत का मैंने देखा एक कॉर्नर, और ये महिलाएं बैठी हुई थी, सब संगीत बजा, एकदम जो हम पिक्चर में देखते हैं कि तालियां बजाते हैं, कोई मारता है, कोई जुड़ता है, कोई इधर फेंकता है, कोई इधर फेंकता है, तो हमारे युवा तालियां बजाते हैं, अरे वाह क्या किया आपने। और उसी समय में लोगों ने दिखाया कि जो गर्भ में बच्चा है वो आवाज सुनकर किस प्रकार की अनुभूति करते हैं। तो बच्चा इधर 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 भटकता हम लोगों ने देखा।
जब हम भजन सुनते हैं तो कितने तल्प हो जाते हैं, शांत मन से सुनते हैं। तो माँ ही शांत मन से सुनने लगी और बच्चा था वो भी शांत मन से एक ही जगह पर सुनता रहता है, ऐसा हम लोग अनुभव करते थे। ये सब को देखा, उसका प्रसूति गृह भी देखा और इसके बाद मैंने तो प्रश्न पूछा कि विचार आप कहां से लाए। आज मैं देख रही हूं कि किसी को जब एक मकान मिल जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और एक परिवार जब अपनी खुशी व्यक्त करता है कि पहले तो ऐसी स्थिति थी हमारे घर की, आज इतना अच्छा मकान मुझे मिला है, मैं खुश हूँ इसमें, इस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पानी शुद्ध पीने को मिल रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। लेकिन ये करना पड़ता है क्योंकि हमने जो पहले सोचना चाहिए सफाई, वही नहीं सोचा। पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि बीमार हमारा बच्चा हमारी मां क्यों होती है, तो शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, अशुद्ध पानी पियो तो बीमारी हो जाओगे, घर अच्छा नहीं मिलता है तो बीमारी हो जाओगे मक्खी मच्छर से। खाना पकाने के लिए हम भी छोटे थे तब लकड़ी से ही पकाते थे, लकड़ी जलाते थे और खाना पकाते थे। और मोदी जी ने सब महिलाओं को घर घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दे दिया। मित्रों, आज की खुशी महिलाओं को पूछोगे तब पता चलेगा कि उनकी खुशी कितनी है। तो कई बीमारियां दूर हो गई। तो ये सोच होनी चाहिए कि बीमारियां कम करनी है। तो क्या प्रॉब्लम है, बीमारी आती है क्यों? तो ये 4-5 ऐसी स्थिति है, उसको निपटा दो तो बीमारी कम हो जाएगी। बीमारी कम होगी तो हॉस्पिटल कम हो जाएगी, डॉक्टर मिल पाएंगे, नर्सिस मिल पाएंगे। तो जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं ये इसी तरह सोचते हैं। इसी तरह जो संस्थाएं होती है, शैक्षणिक संस्थाएं, तो शैक्षणिक संस्थाओं को क्या सोचना चाहिए? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि इस संस्था में से 1 रुपया भी कोई घर पर नहीं ले जाएगा। देख लीजिए, कई संस्था ऐसी चलती है, अपना परिवार इसमें से जो कुछ मिलता है इससे अपना परिवार चलता है। लेकिन ये संस्था की सोच अलग है कि इधर से कुछ घर में नहीं जाना चाहिए, इधर आता है इधर ही उपयोग होना चाहिए, ये बच्चों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है मित्र, इसी तरह काम करना है और इसमें शैक्षणिक संस्थाओं और राम राज्य लाना है आपको, तो वही समय है हमारे लिए कि अब हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर संस्था इस दिशा में काम करे, तो ही राम युग आएगा ना। बोलने से तो थोड़ा राम युग आएगा। हमारे बच्चों को राम बनाना है, हमारी बेटियों को सीता बनाना है, लवकुश बनाना है, भारत बनाना है। आया हुआ राज्य कैसे समर्पित हो जाता है कि नहीं, ये तो बड़े भाई का है। ये समर्पण भाव, 2 भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा होता है, थोड़ी सी जमीन इधर ज्यादा चली जाती है तो क्या परिस्थिति पैदा होती है। तो राम वो दिशा देते हैं हमें कि जल्दी जाइए, बड़ा भाई है, छोटा भाई छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, हत्या मत करिए, ये संदेश देता है राम राज्य। आप सबको बधाई। एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया और एक मुझे भी अच्छे दिशा दर्शन दिया
कि किस तरह स्कूल का सृजन हुआ और किसके लिए आपने ये काम किया, ये भी मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई उद्योगपति होता है और ये उद्योग करता है, इसमें से जो कमाता है उसका CSR होता है, इसमें से स्कूल बनाता है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, फी में से बचत होती है, इसमें से संस्था बनती है। लेकिन ये अलग विचार से आपने संस्था खड़ी की है, इसी वजह से आपको और बधाई देती हूँ। तो धन्यवाद। स्कूल में गवर्नर साहिबा ने कहा जिस तरह से कि स्कूल से बच्चों को बाहर जाना चाहिए, सभी को राम जैसा बनना है, तो सर इस पे क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। अगर राम बनना है तो हमें हमारे घर में दशरथ होना चाहिए, तभी राम का जन्म होगा। तो हर पिता, हर परिवार में पहले हमको दशरथ बन के दिखाना होगा। एक कहावत कही गई है कि दशरथ जैसा बाप दिखा दो तो बन जाएंगे हम भी राम। तो दशरथ बनना चाहिए। और ये बात सही है कि शिक्षा जो है केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बाहर निकलना चाहिए। ग्रोइंग एज के बच्चों का अगर हमें निर्माण करना है तो उनका पसीना बहना जरूरी है, जिसके लिए मैदान जरूरी है और बाहर निकलना ही चाहिए। सर आज ये राम के जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया स्कूल में, कि आपको लगता है कि क्या स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जहां राम और तमाम संस्कृति से जुड़े? बिल्कुल होना चाहिए। राम हमारे हमको लगता है समाज का एक ऐसा पात्र हैं जिसको हम कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वो पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक सामाजिक जिस तरह से उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया, हमको लगता है वैसा चरित्र दूसरा हमारे पूरे समाज में कोई हुआ नहीं। तो उनको अगर हम लोग अपने आत्मसात करते हैं तो उसका निश्चित फायदा मिलेगा। अब आप लोग क्या कार्यक्रम करेंगे इसी तरह स्कूल में, और क्या नहीं, हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा फाउंडेशन जो है, जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर चला रहा है। लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों का हम लोग अभी तक इलाज करा चुके। और खुद मैं उत्तर प्रदेश ब्लाइंड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा, जो दृष्टिबाधित बच्चे उनको शिक्षा दे रहा हूँ। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे ये आग्रह है कि समाज को लौटाने का समय होता है। आपको जितना जरूरत हो, अगर 100 रुपए की जरूरत है तो आप 200 रख लो, 300 रख लो, लेकिन बाकी ईश्वर आपको समाज के लिए देता है, समाज को लौटाना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात सर ने कही। ग्लोबल कुंवर स्कूल के जो चीफ गेस्ट यहाँ पर आई थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से श्री राम को लेकर स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए और श्री राम का भी जो जिस तरह से जो कहा गया है उस पर अमल करना चाहिए। और तमाम इसी तरह के और कार्यक्रम होते रहेंगे और इसी तरह ये लोग और पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास।